आज हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष गिरिजाशंकर मेहता से बात करेंगे। जो कुछ दिनों से विवाद चल रहा था बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर, आज आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, जहां पर महेंद्र जी भी हैं जिन्होंने कि 19 तारीख को अनशन पर बैठने की घोषणा की थी, पर ऐसा लगता है कि इस मामले को सुलझा लिया गया आपस में बैठकर। आइए हम बात करते हैं इस बारे में गिरिजाशंकर जी मेहता से। हमारे साथ है गिरिजाशंकर जी मेहता, इनकी कार्यकारिणी बार के वरिष्ठ साथी लोग, पूर्व अध्यक्ष भी राज रहे हैं यहाँ पर। बात कर सर, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिस कारण से 18 दिसंबर को हर चुनाव हो जाते थे, अब की बार कुछ हो नहीं पाया? देखिए, हर वर्ष 30 दिसंबर का जो तीसरा रविवार होता है वो चुनाव होते ही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन इस वर्ष माननीय राजस्थान हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान बार काउंसिल के द्वारा दिए गए हमें दिशा निर्देश के कारण ये चुनाव थोड़े लेट हुए हैं, बाकी कोई कारण नहीं। भाई कई सारी बातें जैसे पेपर्स के अंदर है कि नॉन प्रैक्टिशनर जो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें निर्देश दिए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं उन्हें निकाला जाए, तो हमने नॉन प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर की अलग अलग सूची बना दी है और उस सूची को जारी करके और प्रैक्टिशनर ही हमारे वोटर होंगे, ये तय कर लिया। जिस तरीके से आपने बताया गया कि साहब की जो अनुभव वाले व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाना चाहिए, एक जैसी बात निकल, ये भी डायरेक्शन है, ये हमारे BCR की तरफ से डायरेक्शन है, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है कि अध्यक्ष के लिए कम से कम 15 साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 10 वर्ष। तो जिस तरह से रोज अखबारों के अंदर जो आ रहा था कि बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, कई तरह की कंट्रोवर्सीज आप लोगों के बीच में पैदा हो गई है। आप एक समर्पित अध्यक्ष रहे हैं, पूरा कार्यकाल आपका बहुत बढ़िया गया, सभी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, एडवोकेट्स के लिए काम किया आपने सारा, पर अंतिम समय में जाके ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि आप लोग आपस में बैठ नहीं पाए और आज इन मौके पर आपको ये करना पड़ा और अखबारों के अंदर इतनी बड़ी हेडलाइंस बनी है आपका चुनाव? देखिए, हमारे कुछ अधिवक्ताओं को ऐसा भ्रम हो गया था, क्योंकि गत वर्ष जो अध्यक्ष रहे उन्होंने 2 साल निकाल दिए, तो उनको किसी हमारे वकील साहबों को लगा होगा कि भाई हो सकता है कि ये भी कार्यकाल को बढ़ाना चाह रहे हो, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसकी पालना करने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन चुनाव कराएंगे। जिस तरीके से आपके चुनाव कराए जाते हैं, जिस तरह खर्चीला चुनाव हो गया है, ऐसा देखने में आता है हर बार, किस तरह की पार्टियां होती है, किस तरह के लोगों को खाने दिए जाते हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई रोक लगाने? बिल्कुल स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई है। हम लोगों ने एक समिति बनाई जिसमें चुनाव संशोधन किए गए हैं और हमारे जनरल हाउस से वो पास भी हो गए हैं, जिसमें पोस्टर, पैम्पलेट, डिनर, लंच और किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया जाएगा और साधारण रूप से ये चुनाव संपन्न किए जाएंगे और ये अच्छे लक्षण है हमारे चुनाव के। तो सर कब क्या प्रोग्राम्स रहेगा अब आपका आगे का? देखिए, कल जनरल हाउस था और सभी को लग रहा था कि मैं चुनाव के लिए घोषणा कर देता, लेकिन मेरे कुछ जो हमारे हाई कोर्ट के डायरेक्शन है उसको करने में थोड़ा और समय लग रहा है, तो उस वजह से मैंने कल घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्दी ही। और उस कारण से हमारे वकील साहब एक महेंद्र जी नागदा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने थोड़ा नाराज़ होकर के ये भी कह दिया था कि भाई मैं अनशन पे बैठूंगा या धरने पे बैठूंगा। तो अभी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया और हम सब बैठ करके, हमारे एडवोकेट सब बैठे हैं, जिसमें सीनियर्स भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं। हम सब ने चर्चा की और उन्हें मैंने बता दिया है कि आप निश्चिंत रहें, जैसे ही हमारा कार्य होता है जनवरी 1 वीक में हम अधिसूचना जारी कर देंगे और जनवरी में ही 15 तारीख या 22 तारीख को इलेक्शन करवा देंगे। आपका हर प्रश्न का उत्तर हमारा बिल्कुल बैकूफ से दिया, बेबाक रूप से दिया। जैसा कि बार एसोसिएशन के चुनाव हर वर्ष दिसंबर के 30 रविवार को होते हैं, तो हमारा कल जनरल हाउस हुआ था और हमारी यही मांग थी। अध्यक्ष महोदय ने सभी ने एक स्वर में खड़ा होकर कहा था कि आप चुनाव की घोषणा कर दिए। जैसे कि अब अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया कि कुछ लिमिटेशन थी और कुछ काम करना शेष रह गया है, तो मैंने कल घोषणा करी थी वहाँ के में खड़े होकर कि मैं अनशन और सत्याग्रह करूँगा। तो आज हमारा सभी प्रतिनिधि मंडल जिसमें पूरे अध्यक्षगण हैं, आज हम आए पुनः यहाँ पे और अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी के समक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला है, कार्यकारिणी ने यह पूर्ण रूप से घोषणा की और हमें आश्वासन दिया है कि वो निश्चित ही 15 जनवरी बताई है डेट, 15 जनवरी को इसकी जो है हम चुनाव करवा देंगे। तो चुनाव की तारीख एक दिन घोषित कर चुकी है। तो बार एसोसिएशन सभी सदस्यों में हर्ष की लहर है और इसके लिए मैं
व्यक्तिगत रूप से और बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो और अब तक जी जो भी गलतफहमियां थी वो सभी दूर हो चुकी है। इसके लिए बार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिस प्रकार जो कार्यक्रम हमने पहले घोषित कर रखा था उस कार्यक्रम को वापस हम पुनः लेते हैं। पूर्व अध्यक्ष राम कृपाजी शर्मा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश जी गुप्ता है, जिन्होंने बहुत कोशिश की आपस में मेल मिलाप करवाने की। मैं बात करूंगा राम कृपाजी शर्मा से। बार एक परिवार है। परिवार में जिस प्रकार से छोटे मोटे किसी विषय पे आपस में मतभेद हो सकते हैं, तो हो सकता है समझ की कमी के कारण आपस में छोटे मोटे इशू पे कोई विवाद हुआ हो। हमारा परिवार एकजुट है, संगठित है और निश्चित रूप से हम सब लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यकारिणी ने, अध्यक्ष जी ने, महासचिव जी ने और पूरी कार्यकारिणी ने इसको तय किया। इसके लिए इनको साधुवाद, धन्यवाद। और आने वाले समय में लोकतंत्र की विजय होगी और लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो कार्यकारिणी का निर्वाचन होगा आने वाले वर्ष में वो काम करेगी। दिनेश जी गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, चुनाव के बारे में आप भी अपने विचार। मैं आज 2022 बार एसोसिएशन कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत संघर्षपूर्ण और बहुत लंबा विषय था कि जिस पर सभी लोग खाली चर्चा करते थे और लगातार ऊपर से डायरेक्शन भी ऐसे होते थे कि भाई इस प्रकार से छटनी की जाए, परंतु कोई इस पर हिम्मत नहीं कर पाया। मैं सबसे पहले भाई गिरजाशंकर जी मेहता, भाई भूपेंद्र जी यहाँ मौजूद है, भाई अजय जी आचार्य और इनकी संपूर्ण कार्यकारिणी को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके सारे कार्यक्रम करने की, सब एक नई रूप से नई सूची बनाने की तय करी है। लिख से हटकर, परंपरा से हटकर नई बात को तय करने में हमेशा कहीं न कहीं विवाद खड़े होते हैं और उन्होंने इस सब बातों को अपने ऊपर लेते हुए कि जो नाराज़गी होगी हम सबको मोल अपने ऊपर लेते हैं, इस प्रकार का एक उन्होंने हिम्मत करके दिखाई है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं साधुवाद इस बात के लिए देता हूँ कि इन्होंने अपने जो उस समस्याओं से जूझने के बाद लगातार डिस्कस होता था हम सबके बीच में। मैं भाई हमारे बहुत सीनियर अधिवक्ता है भाई सुशील जी कोठारी, भाई अमर सिंह जी और हमारे बीच में हमारे पूर्व महासचिव भाई चक्रवर्ती सिंह जी बैठे हैं, हमारे माननीय सदस्यगण भाई महेंद्र जी नागदा और सभी टीम, पूरी टीम है। भाई सुशील जी ने और अमर सिंह जी ने भी बहुत ज़बरदस्त इस पर प्रयास करा कि इस प्रकार का वातावरण बार में नहीं बने। मैं भाई सुशील जी कोठारी, भाई अमर सिंह जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक दोनों के बीच में एक पुल के रूप में काम करके कि किसी प्रकार की इस प्रकार की दूरियां आपस में नहीं बने। यदि बार में यदि इस प्रकार का कोई भी आंदोलन इस प्रकार से खड़ा होता है, जबकि ये बात भी सत्य है कि भाई गिरजाशंकर जी मेहता और कार्यकारिणी 2022 बार एसोसिएशन के मन में कहीं भी कतई ये नहीं था कि उसको चुनाव नहीं कराना। हम लगातार इस पर चर्चा करते थे और उन्होंने इस पर आज निर्णय करा है सब लोगों ने बिल के बीच में। भाई राम कृपाजी शर्मा और भाई महेंद्र जी नागदा, सभी लोग बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, बार एसोसिएशन के लिए सब हित की बात सोचते हैं। मैं आज तहे दिल से सभी को बधाई देता हूं और भाई महेंद्र जी नागदा को भी इसके लिए साधुवाद देता हूं कि इन्होंने भी जो बात करी वो अपने मन से बात करी थी, नहीं किसी का इनका कोई स्वार्थ था, नहीं गिरजाशंकर जी का स्वार्थ है चुनाव को देरी करने में या किसी कारण में। ये दोनों की आपसी बातें थी, आज सबको बैठ के निपटा दिया। अगर आप देख लीजिए सारी ये आप सारे फॉर्म देखिए, ये सब उसी की तैयारियों का परिणाम है और मैं उस सारी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो लगातार इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही है। आपको ये बता दूँ बेचारों लगातार इन फॉर्म की छटनी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं उस सारी कार्यकारिणी की जो आपने टीम बनाई थी उसको भी धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही जल्दी हमारी जो टीम है गिरजाशंकर जी मेहता, भाई भूपेंद्र जी और पूरी जो कार्यकारिणी है वो शीघ्र ही चुनाव, उन्होंने कहा है ये तो 15 जनवरी का रविवार अथवा 22 जनवरी का रविवार जो भी उपयुक्त होगा, जैसा भी जल्दी से जल्दी चुनाव संभव होंगे वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। मैं एक बार संपूर्ण यहाँ पर उपस्थित सदन में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको भी आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने उदयपुर से बहुत चर्चित मामले को आपने आज सीधा कवरेज किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बार एसोसिएशन उदयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण अधिवक्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस भ्रम को दूर करने के लिए भाई गिरजाशंकर जी मेहता को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बार एसोसिएशन के युवा जुझारू महासचिव, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जब नॉन प्रैक्टिशनर अब की बार वोटिंग नहीं करेगा
तो इसके ऊपर चुनाव के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से जो नॉन प्रैक्टिशनर थे, जो सुप्रीम कोर्ट का अमित सचान का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये था कि जो नॉन प्रैक्टिशनर है या इस टाइप के जो लोग हैं जो इस पूरे चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं, उस हाईजैक करने से जो सच्चा आदमी होता था वो कभी वास्तविक रूप से आ नहीं सकता था। जो हमारे सीनियर्स है वो भी लड़ने की हिम्मत उन्होंने छोड़ दी थी। तो निश्चित रूप से अब जो आगामी चुनाव आएंगे, उस आगामी चुनावों में हमारे जो सीनियर्स है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और बाहर को विकास की ओर ले जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह जी सिसोदिया, जो कई वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई चुनाव आपने करवाए हैं, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई है, उसमें सोल्व करने में आपका ही बहुत बड़ा हाथ रहा है। कितना मेहनत आपको करना पड़ा इन सबको बैठाने के अंदर, आप ये बताइए सर। मैं पहले तो हमारे जो बार के अध्यक्ष हैं श्री गिरजाशंकर जी मेहता, उनको भी साधुवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा, और उनके साथ मैं जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं महेंद्र जी नागदा, उनको भी साधुवाद दूंगा कि उन लोगों ने मेरे को इस योग्य समझा और मेरी बात को उन्होंने शांति से सुना और मेरी बात को बहुत ही भारीपन से सुना और उसको उन्होंने ग्राह्य किया और मेरी बात का मान सम्मान रखते हुए ये रहा कि नहीं, इस दिशा के अंदर हमको काम करना है और हम एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट है तो हम उसको सोल्व करेंगे, और उन्होंने सोल्व किया। ठीक है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो चुनाव में विलम्ब हो रहा था, डिले हो रहा था, उसका एक आरोप लग रहा था हमारे अध्यक्ष साहब पर, मगर मेरा ये कहना है कि एक परिपाटी पे आपको चलना है, एक रास्ते पे चलना है तो बहुत आसान होता है। एक नया रास्ता बनाना और उस पर चलना, उसके लिए समय भी चाहिए होता है और उसमें हमको सबको साथ लेना होता है, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उस परेशानियों के लिए समय भी चाहिए होता है। जब हम लीग से हटके कोई काम करते हैं तो उसमें एक निश्चितता नहीं होती, कुछ समय लग सकता है। तो हमने एक लीग से हटके जो उन्होंने काम किया है, जो हम में सुधार किए हैं, जो वास्तविक लोग इस पद के लिए लायक थे वो इस पद पे आ सकें, इस दिशा के अंदर जितने उन्होंने सुधारात्मक काम किए हैं, उसके लिए उन्होंने जो समय लिया वो मेरे को लगता है अभी भी कम है। सुधार की बहुत सारी आवश्यकता है, मगर उन्होंने बहुत कम समय के अंदर इतने सारे सुधार किए हैं, तो मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने किसी प्रकार से इस चुनाव को कोई विलंब करने का उनका कोई आशय नहीं था, कोई इस प्रकार की उनकी भावना नहीं थी कि अधिक से अधिक समय वो इस पद पे रहें, मगर एक अच्छी चीज़ करके जाएं। जो पद पे आए हैं उस पद की गरिमा को बनाएं और उस पद का महत्व बढ़ाएं और उस पद का उपयोग क्या है ये बताना, उसकी शक्तियाँ बताना, उन्होंने उस सारी चीज़ को हमारी बार को बताया है कि एक अध्यक्ष ऐसा होता है और अधिवक्ता के कल्याण में, उसके वेलफेयर में, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके उज्जवल पदों पे जाने के लिए क्या किया जा सकता है वो सब काम किया। तो उसमें थोड़ा बहुत उनको समय लगा है, उससे ऐसी कोई बात नहीं। और समय पे हमारे चुनाव हो रहे हैं और इस बात को हमने सोल्व कर लिया है और सब हम एक हैं, एक साथ हैं और अच्छे। चक्रवर्ती सिंह राव, पूर्व महासचिव। विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पे जो बात आई थी कि बार एसोसिएशन के सदस्यों के बीच में विवाद है, इसका मैं स्पष्ट रूप से खंडन करता हूँ। विवाद नहीं, गतिरोध था। जैसे परिवार में जो बात होती है, कोई डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन होता है, उसमें किसी का भी पक्ष होता है, किसी का विपक्ष होता है। इस गतिरोध था और गतिरोध आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि उस गतिरोध को समाप्त हो गया है। ये एक लोकतंत्र की बहुत खूबी, और उसी खूबी को आज देखने को मिली है। कार्यकारिणी सुप्रीम है, उसका आदेश सबको मानना है, परंतु एकमात्र लोकतंत्र ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप किसी बात से असंतुष्ट हैं तो आप उसको आवाज़ को उठा सकते हैं, जैसे महेंद्र जी ने उठाई। और इसी लोकतंत्र की एक मिसाल होती है, उसकी निशानी होती है कि आपस में बैठकर उस गतिरोध को निपटाया जाए, और निपटाया गया है। बहुत आने वाले जनवरी में हर्षोल्लास से जो चुनाव होंगे, नए नियमों से होंगे, और एक मिसाल होगी आने वाले विधानसभा और लोकसभा के लिए भी कि कम खर्चों में कैसे चुनाव किए जा सकते। रही बात नॉन प्रैक्टिशनर की, बहुत एक ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा कि नॉन प्रैक्टिशनर का सिर्फ वोटिंग राइट लिया है। उनको जो भी लाभ बार एसोसिएशन से जुड़ने से मिलेंगे वो मिलेंगे, उसके जो भी लाभ होंगे, या उसको भविष्य में बार एसोसिएशन से अगर कोई मदद भी चाहिए, कानूनी, नैतिक या पारिवारिक, बार एसोसिएशन सदैव वो बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी और बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं वो हरदम उनके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद। सर, मैं एक बात को लेकर आप सभी से पूछना चाहता हूँ। हाई कोर्ट बेंच की मांग कर आप सभी पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, क्यों नहीं इम्प्लांट मतलब हो पा रही है कि हाई कोर्ट की बेंच को इतना मुद्दा जो आम जनता का मुद्दा बन जाए। तकलीफ सभी को है, आदिवासी है, पूरा ये क्या नेताओं तक आपकी पहुंच नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज़ को
रखने वाला लोकसभा विधानसभा में कोई नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट का जो मुद्दा है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसमें अकेले राज्य सरकार या अकेले हाईकोर्ट अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं कर सकते। राज्य सरकार, हाईकोर्ट, केंद्र सरकार, इन सब का सहयोग हो तो कोई मजबूत निर्णय हो सकता है। और इसके लिए बहुत मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत भी है, जो लंबे समय से हमारे पास नहीं है। इस कारण भी हम इस मुद्दे पर कमज़ोर पड़े। जिससे आपको ध्यान होगा, जयपुर में काफ़ी बड़ा और गंभीर आंदोलन चला, उसके बाद हाईकोर्ट बनी। राजधानी होते हुए भी जयपुर को काफ़ी इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। और उस हाईकोर्ट बेंच को ख़त्म करने के लिए आज तक जोधपुर वालों ने लॉबिंग कर रखी है और वो महीने में एक दिन स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाना है और इसमें राजनीतिक नेतृत्व की भी ज़रूरत है। अधिवक्ताओं की भी पूरे दमखम से लगना पड़ेगा, तो ये मांग पूरी हो पाएगी। और पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों से हाईकोर्ट बेंच की मांग है, मेरठ से है और भी कई राज्यों से है। तो करीब 20 बेंच बनने की संभावना बन रही है केंद्र सरकार के स्तर पर। तो जब भी ऐसा होगा तो उदयपुर में निश्चित रूप से बेंच बनेगी और हम आशान्वित हैं और संघर्ष चल रहा है। जब आवश्यकता होगी इसे पूरे दम से और जोर से भी चलाएंगे। धन्यवाद। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की हमने बात सुनी, पूर्व अध्यक्षों की बात सुनी। हर बात को, हर चीज़ को क्लियर किया गया। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोठारी साहब से बात हुई है। आप लोग सभी वर्तमान कार्यकारिणी, पूर्व कार्यकारिणी, आने वाली कार्यकारिणी सभी लोग लगे रहेंगे। उदयपुर की जनता के हित में आप सभी लोग काम करेंगे, ऐसी हम लोग और हमारा चैनल आपसे आशा करता है। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।